नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस किस कंपनी के संस्थापक हैं। इसका सही उत्तर है अमेजन। आइए बढ़ते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पूर्वोत्तर राज्य में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या त्रिपुरा? इसका सही उत्तर है मणिपुर। आइए जानते हैं इस परियोजना के विषय में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। इस परियोजना की शुरुआत जल जीवन मिशन के तहत की गई थी। जानते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। अगस्त 2019 में केंद्र ने 2024 तक हर घर जल के साथ देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। यह मिशन पानी के लिए एक सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और मिशन के प्रमुख घटक जानकारी, शिक्षा और संचार है। यह पानी के लिए एक जन आंदोलन का निर्माण करता है जिससे यह हर किसी की प्राथमिकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड किस संस्था ने विकसित किया है? DRDO, CSIR, एम्स नागपुर या IISc बेंगलोर? इसका सही उत्तर है एम्स नागपुर। आइए जानते हैं इस बैंड के विषय में। हाल ही में महाराष्ट्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर ने IIT जोधपुर और IIT नागपुर के सहयोग से कोविड-19 सकारात्मक और संदिग्ध रोगियों को प्रभावी ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक मॉडल विकसित किया है। यह डिवाइस स्मार्ट रिस्टबैंड के रूप में है। इसकी अवधारणा डॉक्टर प्रथमेश कामले, सहायक प्रोफेसर फिजियोलॉजी, एम्स नागपुर द्वारा की गई है। यह जियो फेसिंग तकनीक का उपयोग करके क्वारंटाइन क्षेत्र में किसी भी उल्लंघन पर वास्तविक समय के आधार पर चेतावनी देगा। इसके अलावा यह रिस्टबैंड पहनने वाले का तापमान, नाड़ी की दर, श्वसन दर और ऑक्सीजन संतृप्ति जैसे चेतावनी भी उपलब्ध कराएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश के 2 द्वीपों में फिश प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? वियतनाम, श्रीलंका, मालदीव या लाओस? इसका सही उत्तर है मालदीव। आइए जानते हैं इस अनुबंध के विषय में। हाल ही में भारत और मालदीव ने मालदीव के 2 द्वीपों में फिश प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के बीच मछली प्रसंस्करण संयंत्रों के कार्यान्वयन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये मछली प्रसंस्करण संयंत्र हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट परियोजना की पहली श्रृंखला है। भारत और मालदीव HICDP परियोजना के तहत कुल मिलाकर 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध निष्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मालदीव सरकार द्वारा चुनी गई इन परियोजनाओं में आजीविका और आय सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग और बाल सशक्तिकरण आदि क्षेत्रों में सामुदायिक प्रभाव और भागीदारी का उच्च स्तर शामिल है। आप सभी को यहाँ पर मालदीव के विषय में जानना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? साउथ कोरिया, अमेरिका, रूस या सऊदी अरब? इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। आइए जानते हैं G20 मिशन के बारे में। G20 समूह वर्ष 1997 में वित्तीय संकट के पश्चात यह निर्णय लिया गया था कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित होना चाहिए। G20 समूह की स्थापना वर्ष 1999 में 7 देशों अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई थी। आइए जानते हैं G20 के उद्देश्य के बारे में। G20 का उद्देश्य वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना है। जानते हैं G20 में शामिल देशों के विषय में। इस फोरम में भारत समेत 19 देश तथा यूरोपीय संघ भी शामिल है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका शामिल है। आप सभी को मैप में इन G20 देशों को भी देखना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश में 4,475 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप प्राप्त की है? फ्रांस, अमेरिका, सिंगापुर या जापान? इसका सही उत्तर है सिंगापुर। आइए जानते हैं इसके विषय में।
हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने टेमासेक फाउंडेशन सिंगापुर से 4,475 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप प्राप्त की है। फाउंडेशन के द्वारा भारत को कुल 20,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए जाएंगे। शेष ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अगले महीने प्राप्त होंगे। ये उपकरण कोविड-19 के मध्यम मामलों के प्रबंधन में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। इन मशीनों का उपयोग कोविड-19 देखभाल केंद्रों और ऐसे रेलवे कोचों में किया जा सकता है जिन्हें कोविड देखभाल केंद्रों के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है। साथ ही यह उन दूरदराज के क्षेत्रों में भी विशेष रूप से सहयोगी है जहां लॉजिस्टिक बाधाएं ऑक्सीजन सिलेंडर की निरंतर आपूर्ति में बाधक बनती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से अपना परीक्षण कंटेनर जहाज MV शिवज्योति भेजा? भारत, फ्रांस, अमेरिका या सिंगापुर? इसका सही उत्तर है भारत। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारत के बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से कोलकाता से अगरतला के लिए अपना पहला परीक्षण कंटेनर MV शिवज्योति भेजा है। जहाज में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित होने के लिए लोहे की सलाखें और दालें हैं। जहाज में बांग्लादेश के व्यापारियों द्वारा आयातित कंटेनर भी है तथा यह हाल ही में चट्टोग्राम पोर्ट पर आया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM ध्रुव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसरो, नासा, एंड या DRDO? इसका सही उत्तर है DRDO। आइए जानते हैं ध्रुवशस्त्र के बारे में। भारत के स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवशस्त्र का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह उड़ान परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। ध्रुवशस्त्र एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह नाग हेलिना हेलीकॉप्टर का एक संस्करण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की है? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मणिपुर या मिजोरम? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आइए जानते हैं आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना के विषय में। आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा देश जनवरी 2021 में हांगकांग वासियों के लिए अपनी नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक नया विशेष मार्ग खोलने वाला है? अमेरिका, भारत, रूस या ब्रिटेन? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में ब्रिटेन की सरकार ने घोषणा की है कि वह जनवरी 2021 में पात्र हांगकांग वासियों के लिए ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक नया विशेष मार्ग खोलेगी। चीन द्वारा हांगकांग पर एक नया व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद आव्रजन नियमों में यह बदलाव लाया गया है। पात्र हांगकांग वासी ब्रिटेन में किसी भी कौशल स्तर पर और वेतन सीमा के बिना किसी भी पद पर पहुंच सकते हैं। ये लोग नए रास्ते से यूके आएंगे और वे 5 साल तक यूके में रहने के बाद स्थायी रूप से ब्रिटेन में बसने के लिए आवेदन कर सकेंगे। फिर अगले 12 महीनों के बाद वे ब्रिटिश नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। ब्रिटेन ने हांगकांग को उसके पूर्व उपनिवेश चीन को 1997 में एक 1 कंट्री 2 सिस्टम ढांचे के तहत सौंप दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में हिंसक अपराध पर नकेल कसने के लिए किस देश ने ऑपरेशन लीजेंट शुरू किया है? चीन, अमेरिका, भारत या जापान? इसका सही उत्तर है अमेरिका। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन लीजेंट शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत 3 नवंबर 2020 को आने वाले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। इसके अंतर्गत हिंसक अपराध पर नकेल कसने के लिए अधिक से अधिक अमेरिकी शहरों में संघीय एजेंटों को भेजने की योजना है। इसके तहत शिकागो और अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको जैसे शहरों को शामिल करने के लिए ऑपरेशन लीजेंट कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। ऑपरेशन का नाम लीजेंट टॉलीफेरा के नाम पर रखा गया है तथा इस 4 साल के बच्चे की मिसौरी के कंसास शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऑपरेशन को राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कानून प्रवर्तन और सैन्य प्रयासों के वृद्धि के रूप में लागू किया गया है ताकि हाल ही में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के विरोध के परिणाम स्वरूप आपराधिक दंगा प्रवृत्ति को नष्ट किया जा सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने मानवता के लिए गुल्बेकियन पुरस्कार जीता है? ग्रेटा थंबर्ग, एस हुसैन जैदी, मोरिसाना कोएट या मोरियाना वर्दिनायस? इसका सही उत्तर है ग्रेटा थंबर्ग। आइए जानते हैं इनके विषय में। ग्रेटा थंबर्ग 17 साल की है और यह स्वीडन देश की है। गुलबर्गिया पुरस्कार मानव व पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदान किए जाते हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए युवा पीढ़ी को जुटाने में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। ग्रेटा थंबर्ग 2018 में स्वीडिश संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद सुर्खियों में आई थी, जिसके बाद उन्हें वैश्विक स्तर पर इसे बढ़ाया और दुनिया भर के बच्चों द्वारा स्कूल हड़ताल का नेतृत्व किया।
आइए जानते हैं गुलबेरियन पुरस्कारों के बारे में। मानवता के लिए दिया जाने वाला गुलबेकियन पुरस्कार व्यक्तिगत, समूहों अथवा दुनिया भर के संगठनों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए अपनी नवीनता, नवाचार और प्रभावी प्रयासों के लिए दिया जाता है। ग्रेटा थनबर्ग को यहाँ पर 1 बिलियन की राशि प्रदान की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के नए प्रबंधक और प्रबंध निर्देशक CMD कौन बने हैं? सुमित देव, रजनीश कुमार, रमेश बाबू या PC कंडपाल? इसका सही उत्तर है सुमित देव। आइए जानते हैं सुमित देव के विषय में। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। सुमित देव वर्तमान में NMDC के निर्देशक पद पर कार्यरत थे। NMDC के CMD के रूप में उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2023 तक का रहेगा। वे NMDC के CMD के रूप में N बैजेंद्र कुमार के स्थान को लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को CMD के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आइए जानते हैं NMDC के बारे में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भारत सरकार का एक लौह अयस्क खनन प्रमुख इकाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? PC कंडपाल, नीरज व्यास, दीपक मित्तल या सौरभ शर्मा? इसका सही उत्तर है PC कंडपाल। आइए जानते हैं इनके विषय में। प्रकाश चंद्र कंडपाल को गैर जीवन बीमा कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस का प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह जून 2019 से SBI जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी CEO के रूप में सेवारत हैं। वह भूषण महापात्रा की जगह लेंगे, जिन्हें अब निर्देशक रणनीतिक निवेश पद पर नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टूनस मीडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? केसी1, रजनीश कुमार, अर्नब चौधरी या मात्सुक असाकावा? इसका सही उत्तर है अर्नब चौधरी। आइए जानते हैं इसके विषय में। यह पुरस्कार अर्नब चौधरी को भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग के लिए उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया गया है और यह पुरस्कार उन्हें मरणोपरांत दिया गया है। अर्नब चौधरी भारत के थे। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न: हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? पंजाब, बिहार, झारखंड या दिल्ली? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।